बच्चों, कल हम लोग देखे थे आरसी सर्किट पर कुछ सवाल। अब आज उस पर पी/क्यू हम लोग देखेंगे। तो पहला पी/क्यू जो है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम व्हेन द करंट रीचेज स्टडी स्टेट इन द सर्किट चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विल बी। तो देखिए, स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टडी स्टेट का मतलब t इक्वल टू इंफिनिटी पर या t टेंड्स टू इंफिनिटी पर वहां पर होता है क्या, एक कैपेसिटर को दिखाते हैं हम लोग एक ओपन सर्किट की तरह, और इस कैपेसिटर के साथ अगर कोई रजिस्टर भी लगा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें करंट बहेगा नहीं क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है। तो अब देखिए, इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये है R, ये है C जो ब्रेक हो चुका है यहां से, और ये है R2। ये पॉइंट को A और B लेते हैं। तब इसमें जब कोई करंट ही नहीं बहेगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट है, और ये इसमें भी कोई करंट नहीं बहेगा तो ये B पॉइंट और ये B पॉइंट एक ही पॉइंट है। तो हम लोग को A और B के बीच में इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी मिलेगा क्योंकि ये पॉइंट भी यही पॉइंट है और ये पॉइंट भी यही पॉइंट है। तो R2 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। तो अब यहाँ देखिए, ये E है तो I का वैल्यू क्या होगा, ये पूरा इधर से इधर वाला जो क्लोज लूप है वो सीरीज में E बाय R प्लस R2। करंट निकल गया। अब VAB I इंटू R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E बाय R प्लस R2 इंटू R2, यानी ER2 बाय R प्लस R2। यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। और यहाँ हम लोग को निकालने बोला है चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। तो चार्ज अगर निकालिएगा ये होगा VAB इंटू सी, यानी ECR2 बाय R प्लस R2। ECR2 बाय R प्लस R2 यानी ऑप्शन ए, ये ऑप्शन है। हम लोग को चार्ज निकालने के लिए बोला गया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लिए और वहां से फिर चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इनटू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ऑप्शन ए। तो बच्चों यही सवाल है। एन आइडियल से लो कि अगर 10 वोल्ट और इसके साथ ये सारा रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, होता है जब ये फुल्ली चार्ज हो जा रहा है, फुल्ली चार्ज मतलब स्टडी स्टेट का केस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर चाहिए। अब ये पॉइंट को हम लोग ए मानते हैं और ये पॉइंट को बी मानेंगे। इसमें कोई करंट बह नहीं रहा है तो ये भी पॉइंट बी ही होगा। यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब या इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग बनाते हैं। देखिए, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, 2 ओम, ये भी 2 ओम है, 10 वोल्ट। ये ए, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए एम, ए एम, और ये पॉइंट है बी। ये 2 2 4, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट 4 हुआ। ये 4 के साथ 2 पैरेलल में है और होल के साथ ये 2 ओम सीरीज में है। नेट रेजिस्टेंस अगर आप निकालेंगे 4 के साथ ये 2 पैरेलल में है, 4 इंटू 2 बाय 4 प्लस 2 और प्लस 2, 8 बाय 6 प्लस 2, 4 जा 2 3 जा 10 बाय 3। ये इतना ओम का नेट रेजिस्टेंस है। अब करंट अगर निकालें तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 10 बाय 3 यानी 3 एम्पियर का होगा। यानी बैटरी जो डिलीवर करेगा वो 3 एम्पियर का करंट डिलीवर करेगा। अब इसमें करंट निकालना है I1 और इसमें करंट निकालना है I2। तो हम लोगों ने कल जो ट्रिक देखा था बस वही लगाना है। I1 का वैल्यू 3 बाय 2 4 और 2 6, 3 बाय 6
इंटू 2, ये हो गया 1 एम्पियर। और I2 3/6 इंटू 4, 2 एम्पियर। इसमें 2 एम्पियर का करंट बहेगा और इसमें 1 एम्पियर का करंट बहेगा, यानी यहाँ से वापस 3 एम्पियर का करंट बह जाएगा और यहाँ 1 एम्पियर का करंट बहेगा। VAM ये होगा 2 इंटू 1 2 वोल्ट, और VMB ये होगा 3 इंटू 2 6 वोल्ट। तो VAB जो होगा ये दोनों वोल्टेज का जोड़ होगा, जो होगा 8 वोल्ट। और इस हिसाब से इसका ऑप्शन होगा, तो नोट कीजिए बच्चों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर अलग अलग जगह लगा हुआ है, 8 वोल्ट 16 वोल्ट का। बोलता है हाउ मच इज द करंट आई इन द सर्किट इन स्टडी स्टेट। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये भी मेंस 14 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं सेम वही कहानी है स्टडी स्टेट का। इसके बदले की इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये 8 वोल्ट है और यहाँ 3 ओम का एक रजिस्टर है। यहाँ ये सर्किट ब्रेक हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है, चाहे रजिस्टर रहे चाहे नहीं रहे। ये 9 ओम है और ये 16 वोल्ट। आप सिंपल इसमें किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिए ए, तो यहाँ देखिए +16 -9i, यहाँ से आइएगा -3i, यहाँ से आइएगा -8 और इक्वल टू 0। तो 8 इक्वल टू 12i और i का वैल्यू 8/12। ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 2/3 यानी 0.67, यहाँ 0.67 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी होगा। नोट कीजिए बच्चों। तो अगला प्रॉब्लम है बच्चों चौथा नंबर, और ये भी मेंस 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए एक सर्किट दिया हुआ है और ये सर्किट डिस्चार्जिंग है क्योंकि इसमें बैटरी डिस्कनेक्ट किया गया है। जैसे ही बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है t=0 पर और स्विच को क्लोज कर दिया गया, द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर इज x माइक्रोएम्पियर। अब x का मान ये चारों में से क्या होगा, जो एक नियरेस्ट इंटीजर के रूप में होना चाहिए। तो आप देखिए बच्चों, जैसे इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये अगर ए पॉइंट है, इसी वायर से कनेक्ट है तो ये भी ए होगा, और ये अगर बी है ये बी है। तो आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, यानी ये दोनों पैरेलल है। कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर इन पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल ग्रुपिंग में है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखिए V बराबर Q/3, और Q कितना है 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम बाय 3 माइक्रोफराड इक्वल टू IR और I इंटू 5 मेगा ओम, 5 इंटू 10⁶ ओम। तो अब ये माइक्रोकूलम और माइक्रोफराड एक ही यूनिट है, कैंसिल हो गया, तो ये बचा 10 बराबर I इंटू 5 इंटू 10⁶। I का वैल्यू हुआ 5 2 10 और I का वैल्यू हुआ 2 इंटू 10⁻⁶, यानी 2 माइक्रो एम्पियर। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे आप, तो यहाँ I का वैल्यू दिया x माइक्रो एम्पियर, जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। इस हिसाब से ऑप्शन ए। अगला और लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों। लेट्स सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिस्चार्जिंग थ्रू ए रजिस्टर आर। यानी यहाँ डिस्चार्जिंग का कहानी दिया हुआ है। गिवन बी द टाइम टेकन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और वो जो एनर्जी फाइनल वाला है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। और दूसरे कहानी में दिया हुआ है T2 बी द टाइम टेकन फॉर चार्ज टू रिड्यूस 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सपोज करते हैं कि एक आरसी सर्किट है और ये
बैटरी से हटा दिया गया है। आरसी सर्किट है जिसका बैटरी हटा दिया गया है। तो आप देखिए डिस्चार्जिंग जो करंट, डिस्चार्जिंग करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का जो रिलेशन होता है, क्यू का वैल्यू होता है क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। अब यहाँ बोल रहा है एनर्जी स्टोर का, ई का वैल्यू होता है वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। अब आप देखिए कि जो एनर्जी होगा हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू लिखते हैं हम लोग हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी और वी का स्क्वायर करेंगे वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर, ये होगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t बाय टाउ। अब ये इनिशियल एनर्जी इतना ही होता है, हाफ वी नॉट स्क्वायर, यानी आप इसको बोल सकते हैं यू नॉट ई टू द पावर माइनस 2t बाय टाउ। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो दिया है तो एनर्जी है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू हो जाता है, ये हाफ हो जाता है इनिशियल का ई टू द पावर माइनस 2t बाय टाउ। इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते के ही साथ ई टू द पावर माइनस 2t बाय टाउ ये हो जाएगा हाफ के बराबर, और यहाँ से ई टू द पावर 2t बाय टाउ ये हो जाएगा 2 के बराबर। तो 2t बाय टाउ का वैल्यू होगा log 2 बेस ई। तो अब ये वैल्यू t1 है क्योंकि उस कंडीशन में उसको t1 टाइम लगता है, तो t1 का वैल्यू होगा 1/2 टाउ log 2 बेस ई। ये t1 का कहानी है। अगला कहानी देखते हैं, अब वो क्या है, चार्ज को 1/4 तक हो जाता है इसके इनिशियल वैल्यू। तो चार्ज का कहानी होता है क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो आप देखिए चार्ज 1/4 इनिशियल वैल्यू के, तो क्यू नॉट बाय 4 बराबर क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। क्यू नॉट कैंसिल करते हैं तो ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ ये हो गया 1/4 के, ई टू द पावर टी बाय टाउ का वैल्यू हो गया 4 के, ये वैल्यू t2 कहलाएगा। तो t2 बाय टाउ ये हो जाएगा log 4 के, तो t2 का वैल्यू आ गया 2 log 2 के, ये हो जाएगा टाउ log 2 इंटू 2। अब t1 बाय टी करते हैं, t1 बाय t2 करेंगे, t1 का वैल्यू है हाफ टाउ log 2 बेस ई, यहाँ भी बेस ई है और यहाँ भी बेस ई है, और बाय 2 टाउ log 2 बेस ई, ये कैंसिल हो गया और ये आया 1/4। t1 बाय t2 का वैल्यू आया 1/4। ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कीजिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।